स्मोक का बड़ा इशू है नादरीन। स्मोक से बीमारियां फैल रही हैं। स्मोक से लॉकडाउन हो गया। पंजाब हुकूमत ने 10 दिन के लिए हर गली मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं। स्मोक की वजह से हॉस्पिटल भर रहे हैं। ये स्मोक किस बला का नाम है, कहाँ से आती है, इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है और हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्या लॉकडाउन करने से या स्कूल कॉलेजेस बंद करने से स्मोक कम होती है और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रही है, इसकी डिटेल्स हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नादरीन, सबसे पहले तो ये, क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं कि ये स्मोक है किस बला का नाम। अमूमन हम लोग जब छोटे थे तो फॉग होती थी, धुंध जिसे हम कहते हैं, सर्दियों में धुंध, बहुत शदीद धुंध होती थी। मुझे आज भी याद है कि दिसंबर की और जनवरी की जो शामें होती थी तो शामों शाम ही हर बंदा घरों घर ही चला जाता था और इंतहाई धुंध होती थी और खूब सर्दी होती थी। अब हालांकि सर्दी कम हो गई है। अब ये नवंबर का आई थिंक सो महीना है और नवंबर के महीने में भी अभी तक पंखे और एसी, अभी हमारे ऑफिस का भी एसी ऑन है और पंखे ऑन है, तो अभी तक कोई ठंड का कोई दौर दौरा शुरू नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है, ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रोनुमा होती हैं और हो रही हैं। ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं। स्मोक के हवाले से जो मोस्ट पोल्यूटेड, जो गंदा तरीन शहर है पूरी दुनिया का, लाहौर उसमें पहले नंबर पे है, दिल्ली उसमें दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान और इंडिया स्मोक से इफ़ेक्टिव हुए हैं। स्मोक होता क्या है? सबसे पहले ये बात ये कि फॉग के साथ जब स्मोक मिल जाता है, धुआं मिल जाता है, ये धुआं कहाँ से आता है? ये धुआं गाड़ियों का होता है, ये धुआं फैक्ट्रीज़ का होता है, ये धुआं और जहाँ जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो घरों से निकलने वाली चिमनियाँ हैं उसका धुआं होता है। ये धुआं जब मिलता है फॉग के साथ तो ये स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं। इससे स्मोक से ना सिर्फ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर आँखों की बीमारियाँ होती हैं, लंग्स इससे मुतासिर होते हैं और बिल आखिर क्या है कि इससे इंसानी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बच्चे इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब नादरीन, अब हम आ जाते हैं कि ये तो है स्मोक होती क्या है, स्मोक से इफ़ेक्ट हम किस तरह से होते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? स्मोक को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के 10 अजला में जो कि मोस्ट पोल्यूटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं स्मोक से, उनमें लॉकडाउन का ऐलान किया है। हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी। इससे पीछे भी हमने देखा कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था। अल्लाह सुब्हान तआला ने मेहरबानी की थी और बारिश आ गई और उससे वो जो स्मोक का कोई इफ़ेक्ट था वो कम हो गया। नादरीन, स्मोक से बचा कैसे जा सकता है? स्मोक से बचने का सबसे आसान और बेहतर मौसर तरीका ये है कि हम अपनी जो हमारा मेयार ज़िंदगी है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसको हम इम्प्रूव करें, बेहतर करें। कुदरत के बनाए हुए तरीक़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जाए। ये शख्सी, हमारी शहरी ज़िम्मेदारी, हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम स्मोक को कम करने में अपना इंडिविजुअल रोल लाजमी प्ले करें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने से अपना वो आगाज़ कर लें, अगर आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी का सबसे पहले जायज़ा लें। अगर उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है और आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग, कोई मेंटेनेंस वगैरह रहती है तो आप उसको लाजमी चेक करवाएं। और अमूमन कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें आपके जो कार्बन कंटेंट होता है, जो कि आपके धुएं में से निकलता है, वो कम हो जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम हो जाती है, हाइड्रोकार्बन्स कम हो जाते हैं। तो आप अपनी गाड़ियों को बेहतर करवाएं। अमूमन आजकल जो नए इंजन्स हैं वो तो खैर हैं ही यूरो इंजन्स हैं, तो वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो पुराने इंजन्स हैं उनको भी बेहतर करवाया जा सकता है। उसमें आप धुएं के कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं, ट्रैफिक जो इफ़ेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, ज़ाहिर सी बात है मोटरसाइकिल गाड़ियाँ तो इतना नहीं करती, लेकिन जो बड़ी हमारी ट्रांसपोर्ट है जैसे कि ट्रक हैं, बसेज़ हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि ये ट्रक और बसेज़, इनकी तो मेंटेनेंस ड्राइवर्स करवाने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे ड्राइवर हजरात जिनकी गाड़ियां जो कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको भी चाहिए, खुदारा उनसे हमारी मिन्नत है, रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी अपनी गाड़ियों को उनकी सर्विस करवाएं, उनका धुआं कम करवाएं। और ट्रैफिक वार्डन्स बेचारे बड़ा काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनसे कॉपरेट करें, ताउन करें, ना कि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करें। और जहाँ जहाँ हालात आपको लगें कि ख़राब है वहाँ अपने कंट्रोल करें। अमूमन हमारे फार्मर्स का एक और रवैया है, तरीका है, वो अपनी जो फसलों की बाकियात होती हैं उसको आग लगा देते हैं, जला देते हैं। और ये इसका अगर जिस बंदे को नहीं पता तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अमूमन ये हमारे फार्मर्स इसलिए करते हैं कि वो आग लगाने के बाद उसकी वो जो ऐश होती है, जिसे हम पंजाबी में सवा कहते हैं,
वो जो खाक बन जाती है, वो फिर उसके ऊपर हल चलाते हैं, वो फिर उसी मट्टी में यानी कि उसी फील्ड में वो हल चल जाता है, तो उसी का वो हिस्सा बन जाती है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। लेकिन नादरीन, खुदारा इसका एक और भी हल है कि आप अपनी उसमें वैसे ही जो बाकियात बची हैं उसको या तो वैसे ही हल चला दें या फिर बाकियात को आग ना लगाई जाए, कोई और तरीका, कोई और इसकी सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ भी आप इसको आप कर लें। लेकिन खुदारा ये रहम करें इस मुल्क के ऊपर, और ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें बिल्कुल भी आप अपनी फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। ये हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से है। फिर हमारे अमूमन गांव देहात में भट्टे होते हैं, ईंटों वाले भट्टे, उसमें भी ईंटों वाले भट्टों में भी अमूमन जो हम जिस तरह का वो जो होता है मादा होता है, मटेरियल होता है जो हम जला रहे होते हैं, वो बहुत ही घटिया होता है। अमूमन पुराने टायर्स जलाए जाते हैं या फिर प्लास्टिक की ऐसी अशिया जिससे कोई शदीद पोल्यूटेड वो स्मोक निकलता है जो एनवायरनमेंट को आलूदा करता है, वो चलाए जा रहे होते हैं। या फिर अमूमन मकई के वो जो होते हैं उनके जो रेजिड्यूज़ होते हैं, जो बकाया जात होते हैं, वो जलाए जा रहे होते हैं। तो अगर हम अपने भट्ठों में, पहली बात तो ये है कि भट्ठों को कंट्रोल करें, कोशिश करें कि आप इन 2 महीने भट्ठे चलाएं ही ना। अगर आपने अपनी ईंटों की प्रोडक्शन है तो इन 2 महीनों से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। 2 महीने के लिए भट्ठे बंद कर दिए जाए, कुछ भी नहीं होता। अगर 2 महीने के लिए आप अगर रोक भी देंगे ईंटों की प्रोडक्शन, तो उससे पहले आपके पास 10 महीने होते हैं। उन 10 महीनों में आप अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इतना कोई इशू नहीं है। गाड़ियों को मेंटेन रखें। हमारे जो फार्मर्स हैं वो काइंडली अपने फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। फिर नंबर 3, ये जो भट्ठे हैं इनका धुआं कंट्रोल किया जाए। ये 3 तरीके हो गए। चौथा सबसे जो अहम रोल है वो फैक्ट्री मालकान का है कि वो फैक्ट्री मालकान को चाहिए कि वो भी अगर उनकी फैक्ट्री में कोई चीज़ें बर्न हो रही हैं, जल रही हैं, जो धुआं प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करें। ईंधन का मुनासिब इंतखाब ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा स्मोक को कम करने के लिए। ऐसे ईंधन जलाएं जिससे धुआं कम हो और जिसमें कार्बन कंटेंट कम हो, जिसमें आपके इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो, उससे स्मोक कम बनेगी, स्मोक कम बनेगा, जिससे आपका इन्वायरमेंट कम पोल्यूट होगा। इससे इंसानी सेहत के ऊपर खुशगवार असर पड़ेगा। अब जो हमारा रोल है, कोशिश करें अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं, और ये बड़ा अच्छा एक सल्यूशन है, अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो वाकई स्मोक ये जो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, बजाय कि हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी चलाने के। अगर एक ही गाड़ी, अगर 30 लोग 30 गाड़ियाँ चलाएंगे और वो 30 के 30 बंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर बैठ जाएं, तो उससे हमारी जो सड़कों पे गाड़ियाँ हैं वो भी कम हो जाएंगी, आपके फ्यूल की प्रोडक्शन, आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, और सबसे बढ़ के ये कि धुआं भी कम पैदा होगा। और इस धरती के ऊपर ये जो फ़िज़ा है, हवा है, ये जो मिट्टी है, इसका हम पे कर्ज़ है। हमें चाहिए कि हम इसका कर्ज़ उतारें और इसकी जितनी खिदमत कर सकते हैं वो करें, और ये खिदमत यही है। अच्छा, सबसे बेहतरीन हल जो स्मोक को कम करने का वो है हमारी प्लांटेशन, पौधों का, प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किया जाना। लाहौर की ये बदकिस्मती है, यहाँ पे सड़कें, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस तो बेपनाह बना दिए गए, लेकिन इन अंडरपासेस, सड़कों, सोसाइटीज़ को बनाने के लिए जिन दरख्तों की कुर्बानी दी गई, उन दरख्तों की कमी की वजह से आज लाहौर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है, नंबर 1 पे आ गया है। इसलिए अब कोशिश तो की जा सकती है, जाहिर सी बात है, हर बंदा अपने अपने हिस्से के 2-2 प्लांट लगा दे, 2-2 ट्रीज़ लगा दे। प्लांट्स कम लगाएं, ट्रीज़ ज़्यादा लगाएं, क्योंकि एक जो दरख्त होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, पौधे कम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरह से अपना ये रोल लाजमी प्ले करें, स्मोक को कम करें, क्योंकि स्मोक से ना सिर्फ अभी के लिए नुकसान है, आइंदा अगर इसको, ये तो हमारा दुनिया पे नुकसान है। अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो ये जो हमारी ओजोन लेयर है वो बर्बाद हो रही है, और अगर ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ और इंफ्रारेड रेज़ वो नीचे आएंगी सूरज से, और वो कैंसर का बायस बनती हैं, वो स्किन की डिजीज़ का बायस बनती हैं, वो जिगर की बीमारियों का बायस बनती हैं, वो और कई बीमारियों का बायस बनती हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्मोक को कम करने में अपना रोल प्ले करें। हुकूमत पंजाब जो भी अहम इकदाम कर रही है, देखें सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन स्मोक को कम करने के लिए आप हुकूमत के साथ जितना ताउन कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, वो आपको लाजमी करना चाहिए। क्योंकि अगर स्मोक ना रुका, खुदा न खास्ता ना रुका, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, हमारे बच्चों के स्कूल्स बंद हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियां मफलूज हो जाएंगी, और दुनिया हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमसे परेशान है, तो मज़ीद पाबंदियां हमारे ऊपर लगा दी जाएंगी। अभी तक पूरी दुनिया में प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में आज भी रौला पड़ा है। हमें दुकानदार अगर शापर ना दे तो हम दुकानदार से सौदा नहीं लेते।
लेकिन हमें चाहिए एक सबसे बड़ा एक सोल्यूशन और भी है, और वो है कि शापर बैग ये जो है ना ये इस्तेमाल ना किए जाएँ, क्योंकि जब ये जलते हैं ना तो ये डीकम्पोज ही नहीं होते, ये ख़त्म ही नहीं होते, और इनसे निकलने वाला धुआं इंतहाई ख़तरनाक है। कंक्लूड कर देता हूँ, स्मोक ख़त्म करने के लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों की सर्विसेज मेंटेनेंस करवाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर बसेस के ड्राइवर्स को चाहिए कि वो भी अपनी गाड़ियों की सर्विसेज करवाएं। हमारे ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपने फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, बल्कि कोई और उसका सब्सिट्यूट ढूंढ लें ताकि धुआं कम से कम पैदा हो। भट्ठे मालकान जो भट्ठा मालकान हैं उनको पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि 2 महीने वो भट्ठे चलाएं ही ना, अगर चलाने इंतहाई ज़रूरी हैं तो ईंधन का मुनासिब इस्तेमाल। फिर हमारे फैक्ट्री मालकान को चाहिए कि वो ऐसा ईंधन जलाएं जिसमें कार्बन कंटेंट इंतहाई कम हो, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, घरों में भी बेजा कोई भी चीज़ ना जलाई जाए, सड़क पे कोई चीज़ ना जलाई जाए, कूड़े को आग ना लगाई जाए, और सबसे बढ़ के ये कि माहौल को साफ़ करें। और अगर आप माहौल को साफ़ रखेंगे तो ये एट द एंड हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता ये वाला इशू हमसे कंट्रोल ना हुआ तो फिर पाकिस्तान एक और लॉकडाउन की तरफ चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें उस लॉकडाउन से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।